तो नमस्कार सभी को। आज है 24 दिसंबर 2025। हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर और साथ में 5 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के। आज का हमारा सुविचार है, एक किताब, एक शिक्षक, एक छात्र और एक कलम दुनिया को बदल सकते हैं। कौन बदल सकता है? किताब, छात्र, शिक्षक और एक कलम। ठीक है, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। शुरू करते हैं आज करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद द्वारा पारित शांति विधेयक, परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 का उद्देश्य किस क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देना है? तो ये है असैन्य परमाणु क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? असैन्य परमाणु क्षेत्र। ठीक है, देखो, भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन करते हुए असैन्य परमाणु क्षेत्र, सिविलियन न्यूक्लियर सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया है। देखो, इसका महत्व क्या होगा? महत्व ये होगा, अब तक परमाणु ऊर्जा पर सरकार का एक अधिकार था। इस विधेयक के बाद निजी कंपनियां छोटे मॉड्यूल रिएक्टर एसएमआरस के निर्माण में निवेश कर सकेंगी, जिससे भारत की नेट जीरो उत्सर्जन 2070 तक की राह में सफल होगा। ठीक है, नेट जीरो करने के 2070 तक का टारगेट है सरकार का, उसमें सफल बनाने के लिए इसका कार्य कर रही है। अब देखो, एक चीज इसमें और है कि जब परमाणु ऊर्जा पर केवल सरकार का एकाधिकार था तो निवेश कम हो रहा था। ठीक, अभी जो है, निजी कंपनियां अगर उसमें भाग लेंगी, अगर निजी कंपनियां भाग लेंगी तो निवेश ज्यादा होगा। ठीक, निवेश ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने भारत भर में कितने शैक्षणिक संस्थानों में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था? 7 संस्थानों में। कितने में? 7 संस्थानों में क्या रखा गया है? अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं। कितनी? 7 अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी पूरे भारतवर्ष में। ठीक, अब इसका देखो क्या है, इन स्पेस ने भारत में 7 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक, छात्रों को सैटेलाइट डेटा, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, व्यवहारिक ज्ञान देना, यह भारत की स्पेस टेक इकोसिस्टम को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की पहल है। यह इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? छात्रों को सैटेलाइट डाटा, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, व्यवहारिक ज्ञान। किस चीज का? अंतरिक्ष इंजीनियरिंग और सैटेलाइट डाटा का। ठीक, स्पेस टेक इकोसिस्टम को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का यह पहली पहल है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2025 में नोएडा में आयोजित अमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब किस गोल्फर ने जीता है? तो ये जीता है सुखमन सिंह ने। किसने जीता है? सुखमन सिंह ने। सुखमन सिंह ने। ठीक है, नोएडा में आयोजित भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित अमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप को सुखमन सिंह ने जीता है। गोल्फ से जुड़े शब्द जैसे बर्डी, ईगल, टी, पुट, ये सब अक्सर एसएससी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो गोल्फ से जुड़े जो शब्द हैं, बर्डी, ईगल, टी, पुट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बर्डी का संबंध किस खेल से है? दे देगा 4 ऑप्शन, क्रिकेट से, फिर बैडमिंटन से, फुटबॉल से, गोल्फ से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, मुंबई में आयोजित सीसीआई वेस्टर्न इंडिया स्क्वैश चैंपियनशिप में क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ज्योत्सना चिनप्पा और वीर चोटरानी ने। किसने? ज्योत्सना चिनप्पा और वीर चोटरानी ने। ज्योत्सना चिनप्पा दिग्गज भारतीय खिलाड़ी और वीर चोटरानी ने क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग में खिताब जीता है। ठीक, ज्योत्सना चिनप्पा भारत के सबसे सफल स्क्वैश खिलाड़ियों में से एक है। कौन? ज्योत्सना चिनप्पा। और उन्होंने कई राष्ट्रमंडल पदक जीते हैं। ठीक, कौन से पदक जीते हैं? कई राष्ट्रमंडल पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, काउंटर पॉइंट रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार किस स्मार्टफोन ओएस ने एआई संचालित सुरक्षा के लिए उच्चतम स्कोर प्राप्त किया है? तो एंड्रॉयड ने किया है। किसने किया है? एंड्रॉयड ने किया। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार एंड्रॉयड ने अपने लेटेस्ट एआई इंटीग्रेटेड सुरक्षा फीचर्स के कारण उच्चतम स्कोर प्राप्त किया है। गूगल ने एंड्रॉयड में रियल टाइम स्पैम डिटेक्शन और मालवेयर स्कैनिंग के लिए ऑन डिवाइस एआई का उपयोग बढ़ाया है। ठीक, तो उसमें जो इसका उच्चतम स्कोर है एआई से संचालित सुरक्षा के लिए, मतलब एआई से जो मालवेयर से प्रोटेक्शन की जाएगी मोबाइल की, उसमें जो है एंड्रॉयड ने सबसे अच्छा स्कोर किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्र प्रेरणा स्थल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किस शहर में स्थित है, जिसे 25 दिसंबर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा? 25 दिसंबर को। ठीक है, तो ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। ठीक, ये किस किस को समर्पित है? तो ये समर्पित है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को। ठीक है, कब इसका वो किया जाएगा?
अनावरण कह सकते हैं या फिर लॉन्च कह सकते हैं 25 दिसंबर को। कब इसकी शुरुआत की जाएगी? 25 दिसंबर को। लखनऊ में स्थित इस स्थल को 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की जी की जयंती सुशासन दिवस को समर्पित किया जाएगा। यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी की विशाल प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय स्टार्टअप अंतरिक्ष से मिसाइलों की ट्रैकिंग, मिसाइल ट्रैकिंग के लिए उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है दिंगतरा। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिंगतरा अंतरिक्ष में मिसाइलों को मलबे की ट्रैकिंग के लिए उपग्रह लॉन्च करने वाला है। मिसाइलों और मलबे की ट्रैकिंग के लिए, ठीक। यह स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एसएसए के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, जो रक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा के लिए एक साधारण श्रेणी के किराए में कितने % की वृद्धि की है? तो ये की है 1 पैसा प्रति किलोमीटर, 2 पैसा पर किलोमीटर फॉर मेल एक्सप्रेस एंड नॉन एसी एसी क्लासेस, ठीक। 2 पैसा प्रति किलोमीटर उसमें बढ़ा है और 1 पैसा प्रति किलोमीटर नॉर्मल यात्रा मतलब साधारण श्रेणी में। भारतीय रेलवे ने 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए साधारण श्रेणी में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की मामूली वृद्धि की है। यह वृद्धि आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई है। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए दर थोड़ी अधिक है, जिसमें 2 पैसे शामिल है, ठीक। मेल या एक्सप्रेस में 2 पैसे पर किलोमीटर एक्स्ट्रा हुआ है और साधारण श्रेणी में 1 पैसा पर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र रहेगा? तो 90% से अधिक रहेगा, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली क्षेत्र का 90% से अधिक हिस्सा संरक्षित वन रहेगा, जहां किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित होगा। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन श्रेणियों में से एक है और थार मरुस्थल को बढ़ने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस फुटबॉलर ने रियल मैड्रिड के लिए कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक गोल करने के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड की बराबरी की है? 59 गोल है एक कैलेंडर वर्ष में। कितने गोल? 59 गोल। किसके? रोनाल्डो के। तो ये किया है किलियन एम्बाप्पे ने। किसने? किलियन एम्बाप्पे ने। फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने एक कैलेंडर वर्ष में 59 गोल करके रोनाल्डो के क्लब रिकॉर्ड की बराबरी की है। एम्बाप्पे को वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज और बेहतरीन स्ट्राइकर में गिना जा रहा है। काहे में? दुनिया के सबसे तेज और बेहतरीन स्ट्राइकर्स में। अगला क्वेश्चन हमारा, पंजाब सरकार ने किन वस्तुओं की बिक्री पर पवित्र शहरों होली सिटीज में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो ये है शराब, मांस और तंबाकू। क्या? मांस, शराब और तंबाकू। पंजाब सरकार ने स्वर्ण मंदिर, अमृतसर और आनंदपुर साहिब जैसे पवित्र नगरों के आसपास मांस, शराब, तंबाकू और पूर्ण पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मांस में, शराब में और तंबाकू में लगाया है। इन शहरों की धार्मिक गरिमा बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा आईपी टैप्स ने नई दिल्ली में अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया है। इस दिवस को किस रूप में मनाया गया? ये मनाया गया संचार लेखा दिवस। किस रूप में? संचार लेखा दिवस में। आईपी टैप्स जो है इंडियन पीएनटी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज है, ठीक। कि 51वें स्थापना दिवस को संचार लेखा दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला केंद्रित नीतिगत मुद्दों पर किस युवा शोध फेलोशिप का शुभारंभ किया है? तो ये शक्ति स्कॉलर्स का शुभारंभ किया गया है। शक्ति स्कॉलर्स, देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू की गई इस फेलोशिप का उद्देश्य युवा शोधकर्ताओं को उन नीतियों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना जो महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए फ्री ट्रेड वार्ता संपन्न करने की घोषणा की है, जिसके तहत अगले 15 वर्षों में $20 बिलियन से अधिक निवेश का लक्ष्य रखा है? तो ये न्यूजीलैंड के साथ किया। किसके साथ? न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुफ्त व्यापार समझौते की वार्ता संपन्न हुई है। लक्ष्य है अगले 15 वर्षों में $20 बिलियन का निवेश और व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना, ठीक है। अगले 15 वर्षों में $20 बिलियन का निवेश होगा, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड के साथ ही समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 23 और 24 दिसंबर 2025 को पेशा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। कहां पे? विशाखापत्तनम में। पेशा अधिनियम 1996 के कार्यान्वयन और जनजातीय शोषण का जश्न मनाने के लिए विशाखापत्तनम में इस महोत्सव का आयोजन करेगा। पेशा का फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ठीक। पेशा
पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं जिसमें हम लोग पर डे स्टैटिक के 5 क्वेश्चन करते हैं। तो करंट के साथ साथ हमारा स्टैटिक भी रिवाइज होता रहता है और इसमें हम वो क्वेश्चंस लेते हैं जो मोस्ट रिपीटेड सबसे ज्यादा परीक्षाओं में आए हुए होते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्टैटिक क्वेश्चन है, शब्द बुल और बियर, तेजड़िया और मंदड़िया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो शेयर बाजार से हैं। ठीक है, शेयर बाजार में बुल तेड़िया उस निवेशक को कहते हैं जो बाजार को बढ़ने की उम्मीद करता है, जबकि बियर गिरते बाजार की उम्मीद करने वाले को कहा जाता है। ठीक है, बुल का मतलब है ऊपर जाएगा, बियर का मतलब है नीचे आएगा। ठीक है, चलो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये है लिथियम। कौन सी? लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवीज की बैटरियों के निर्माण में किया जाता है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में इसके बड़े भंडार पाए गए हैं। कहे गए लिथियम के, कहाँ पाए गए? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको? भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती है। यह मिस्र में स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह यूरोप और एशिया के बीच एक समुद्री दूरी को बहुत कम कर देता है। क्या कर देता है? यूरोप और एशिया के बीच में समुद्री दूरी को बहुत ज्यादा कम कर देता है। कौन? स्वेज नहर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंगे किसमें से होकर नहीं गुजरती हैं? तो निर्वात से। किससे? निर्वात से। ध्वनि तरंगे मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिन्हें यात्रा करने के लिए माध्यम ठोस द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। इसके लिए वे निर्वात मतलब वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती हैं। निर्वात का मतलब क्या होता है? वैक्यूम। ठीक, वैक्यूम। ठीक, तो ध्वनि की तरंगें जो साउंड वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का पदेन अध्यक्ष होता है, जिसको एक्स ऑफिशियो होते हैं कहते हैं। नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान लिया। ठीक, नीति आयोग क्या? पहले ये योजना आयोग था। योजना आयोग 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया। क्या बन गया? नीति आयोग। ठीक, नीति आयोग। तो आज के हमारे ये रहे करंट अफेयर। ठीक, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगती हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें और कुछ नहीं चाहिए आपका। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है। तो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिए। बाकी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा, एक बार शाम तक रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।